देशकालार्थयुक्तानि तथा उपशमानि च करन्ति स्मरत चित्तं गोविंद विज्ञानिने। शब्दार्थ देश अवकाश काल समय अर्थ महत्ता युक्तानि से युक्त हत हृदय ताप जलन उपशमानि बुझाना च तथा हरन्ति आकर्षित कर रहे हैं। स्मरतः स्मरण करने से चित्तम मन को गोविंद हर्ष के परम पुरुष अभिहितानि के द्वारा कहा गया मैं मुझको। अनुवाद और तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद अब मैं भगवान गोविंद द्वारा मुझे दिए गए उपदेशों की ओर आकृष्ट हूँ, क्योंकि वे देश काल की समस्त परिस्थितियों में हृदय की जलन को शांत करने वाले आदेशों से परिपूर्ण बनाए गए हैं। तात्पर्य यहाँ पर अर्जुन का संकेत भगवत गीता के उपदेश की ओर है, जिसे भगवान ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल पर प्रदान किया था। भगवान के द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश न केवल अर्जुन के लाभ के लिए थे, अपितु समस्त देशों तथा समस्त काल के लिए है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा कही गई भगवत गीता समस्त वैदिक वांग्मय का सार है। जिन लोगों के पास उपनिषद पुराण तथा वेदांत सूत्र सरीखे विशाल वैदिक ग्रंथों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, उनके लिए स्वयं भगवान ने यह ग्रंथ सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। यह ग्रंथ महान पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष रूप से कम बुद्धिमान श्रेणी के लोगों के लिए यथा स्त्रियों, श्रमिकों तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और उच्च वर्गीय वैश्यों की अयोग्य संतानों के लिए तैयार किया गया था। अर्जुन के मन में कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में जो समस्या उठी थी, वह भगवत गीता की शिक्षाओं से हल हो गई थी। अब जबकि भगवान पृथ्वी के लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके थे और अर्जुन अपने पराक्रम तथा प्राधान्य को खोने जा रहा था, तो उसने पुनः भगवत गीता की महान शिक्षाओं का स्मरण करना चाहा, क्योंकि वह लोगों को शिक्षा देना चाह रहा था कि न केवल समस्त प्रकार के मानसिक क्लेशों में संतावना दिलाने के लिए, अपितु संकट उपस्थित होने पर बड़ी बड़ी कठिनाइयों से निकलने के लिए भगवत गीता से निराकरण किया जा सकता है। कृपा सिंधु भगवान अपने पीछे भगवत गीता की महान शिक्षाएं इसलिए छोड़ते गए, जिससे मनुष्य भगवान के भौतिक दृष्टि से अदृश्य होने पर भी उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर सके। भौतिक इंद्रियों से परमेश्वर का अनुमान कोई नहीं लगा सकता, लेकिन भगवान अपनी अचिंत्य शक्ति से पदार्थ के माध्यम से बद्ध जीवों की इंद्रियों द्वारा अनुभूति किए जाने के लिए अवतार ले सकते हैं, क्योंकि पदार्थ भी भगवान की प्रकट शक्ति का दूसरा रूप है। इस तरह भगवत गीता या भगवान की कोई भी प्रामाणिक शास्त्रीय शब्द अभिव्यक्ति भी भगवान का अवतार है। भगवान की ध्वनि अभिव्यक्ति में और स्वयं भगवान में कोई अंतर नहीं है। कोई भी मनुष्य भगवत गीता से वही लाभ उठा सकता है जो अर्जुन ने भगवान की व्यक्तिगत उपस्थिति में उठाया था। कोई भी श्रद्धालु मनुष्य जो भवबंधन से मुक्त होने का इच्छुक रहता है, वह भगवत गीता से बहुत आसानी से लाभ उठा सकता है। इसी दृष्टि से भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया मानो उसे इसकी आवश्यकता थी। भगवत गीता में 5 महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें खोज निकाली गई हैं, जिनका संबंध परमेश्वर, जीव, प्रकृति, देश और काल तथा कर्म विधान से है। इनमें से परमेश्वर तथा जीव गुणात्मक रूप से एक है, दोनों का अंतर पूर्ण तथा उसके अंश के अंतर जैसा है। प्रकृति जड़ पदार्थ है, जिसमें 3 विभिन्न गुणों की अंतः क्रिया होती रहती है, और शाश्वत समय तथा असीम अवकाश भौतिक प्रकृति के जगत के परे माने जाते हैं। जीव के कार्यकलाप विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां हैं, जो जीव को प्रकृति के भीतर तथा बाहर जकड़ सकती है या मुक्त कर सकती है।
इन सभी विषयों की संक्षिप्त व्याख्या भगवत गीता में हुई है और इसका आगे प्रबुद्ध करने के लिए श्रीमद् भागवतम में भी इसका विस्तार किया गया है। इन 5 विषयों में से परमेश्वर, जीव, प्रकृति तथा देश काल शाश्वत है, लेकिन इनमें से जीव, प्रकृति तथा काल परमेश्वर के नियंत्रण में रहते हैं, जो स्वयं परम तथा किसी अन्य नियंत्रण से पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। परमेश्वर परम नियंता है। जीव की भौतिक गतिविधि अनादि है, लेकिन इसे आध्यात्मिक गुण में स्थानांतरित करके ठीक किया जा सकता है। इस तरह ये भौतिक गुणात्मक प्रतिक्रियाओं में नहीं रह जाती। भगवान तथा जीव दोनों प्रबुद्ध हैं और उनकी पहचान जीवित शक्ति के रूप में होती है, लेकिन प्रकृति की अवस्था जिसे महतत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत जीव अपनी गलत से पहचान करता है कि वह भगवान से भिन्न है। वैदिक वांग्मय की पूरी योजना ऐसी भ्रांत धारणा को निर्मूल करने के निमित्त है और इस तरह जीव को भौतिक पहचान के ब्रह्म से मुक्त करती है। जब यह मोह, ज्ञान तथा वैराग्य से समूल नष्ट हो जाता है तो जीव कर्ता तथा भोक्ता दोनों का उत्तरदायित्व संभालता है। भगवान में भोग की भावना वास्तविक है, लेकिन जीव में ऐसी भावना मात्र मनचाही इच्छा है। भावना का यह अंतर ही 2 स्वरूपों का, भगवान तथा जीव का अंतर है। अन्यथा भगवान और जीव में कोई अंतर नहीं होता। अतः जीव सदैव एक साथ एक तथा भिन्न होता है। भगवत गीता का सारा उपदेश एकमात्र इसी सिद्धांत पर आधारित है। भगवत गीता में भगवान तथा जीव दोनों को सनातन कहा गया है और भगवान का धाम जो भौतिक आकाश से बहुत दूर है उसे भी सनातन बताया गया है। जीव को भगवान के सनातन जगत में रहने के लिए आमंत्रित किया जाता है और जहाँ आत्मा की मुक्त क्रियाशीलता प्रकट होती है, उस भगवान के धाम में पहुंचने की विधि को सनातन धर्म कहा जाता है। किंतु भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त हुए बिना कोई भगवत धाम नहीं पहुंच सकता। भगवत गीता हमें सिद्धि की इस अवस्था को प्राप्त करने के सूत्र उपलब्ध करती है। भौतिक पहचान की भ्रांत धारणा से मुक्त होने की विधि अलग अलग अवस्थाओं में सकाम कर्म से लेकर अनुभव सिद्ध दर्शन, भक्ति में सेवा तथा दिव्य अनुभूति कहलाती है। ऐसी दिव्य अनुभूति तभी संभव है जब उपयुक्त सारी बातें भगवान के साथ जोड़ दी जाएं। वेदों द्वारा निर्दिष्ट मनुष्यों के कर्तव्य धीरे धीरे बद्ध जीव के पापी मन को धीरे धीरे शुद्ध कर सकते हैं और उसे ज्ञान की अवस्था तक ले जाते हैं। ज्ञान प्राप्त करने की शुद्ध अवस्था भगवान की भक्ति में सेवा का आधार बनती है। जब तक मनुष्य जीवन की समस्याओं का हल ढूंढता रहता है, तब तक उसकी जानकारी ज्ञान या शुद्ध ज्ञान कहलाती है। किंतु जीवन के वास्तविक हल की अनुभूति होने पर मनुष्य भगवान की भक्ति में सेवा में लग जाता है। भगवत गीता का शुभारंभ जीवन की समस्याओं से होता है, जिसमें पदार्थ के तत्वों को आत्मा से अलग करके देखा जाता है और हर तर्क से यह सिद्ध किया गया है कि आत्मा सभी परिस्थितियों में अविनाशी है और पदार्थ का बाह्य आवरण मन तथा शरीर परिवर्तित होकर फिर से संसार में आते हैं, जो दुखों से भरा हुआ होता है। अतः भगवत गीता विभिन्न प्रकार के कष्टों को समाप्त करने के लिए है और अर्जुन ने इस महान ज्ञान का आश्रय लिया जो उन्हें कुरुक्षेत्र के युद्ध में प्रदान किया जा चुका था। अमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए इस भागवतम के श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। पांडवों की इस सामयिक निवृत्ति। तो अब अर्जुन भगवान के भगवत गीता के जो उपदेश है उसको स्मरण कर रहे हैं। शुरुआत में हमने सुना था युधिष्ठिर महाराज को वे बहुत सारे प्रसंग बता रहे थे जिसमें भगवान ने उनकी रक्षा की। लेकिन अब जो विशेष प्रसंग है, जो अब उनके मन में जो वीर्य उत्पन्न हो रहा है, उस वीर्य को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि मेरा मन भगवान के उस उपदेश के प्रति आकर्षित हो रहा है जो उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में सुनाया था। तो भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो सभी जीवों को प्रकाश का मार्ग दिखाता है। आप देखिए भौतिक जगत में भी बहुत सारे लोग भगवत गीता से प्रेरणा लेते हैं, पढ़ते नहीं है, थोड़ा बहुत ज्ञान रहता है लेकिन उसका मनन चिंतन करके सफल हो जाते हैं, है ना। और जब उनको पूछा जाता है आपने ये सफलता कैसे प्राप्त की, तो शायद भगवान ही उनके हृदय से बुलवाते हैं कि मेरे को भगवत गीता का वो श्लोक याद था कि अपने कर्म पे ध्यान लगाओ। तो ओलंपिक हुए थे पीछे, एक मेडल जीता था एक माता जी ने, तो उनसे पूछा गया तो उनको भगवत गीता का वो श्लोक याद था। शूटिंग करते समय वो कह रही थी मुझे वो स्मरण हुआ। भगवान कहते हैं अर्जुन को कि तुम अपने कर्म पे ध्यान लगाओ, फल की इच्छा मत करो। तो मैं मेडल के बारे में नहीं सोच रही थी, मैं निशाना लगा रहा उस पर ध्यान लगा रही थी। फिर दिल्ली में जो मेट्रो का मैप बनाना, तो वहां का जो इंजीनियर था उसने भी बोला जो प्रभुपाद की भगवत गीता पढ़ के मैंने वो मैप बनाया था। बड़ा बहुत जटिल मैप होता है, उसमें कहाँ से ट्रेन कहाँ से निकालनी है, अंडरग्राउंड चीजें होती हैं। बोले वो भगवत गीता से मुझे प्रेरणा आई थी पढ़ के। इसलिए कृष्ण कहते हैं मैं ही स्मृति देता हूँ, मैं ही विस्मृति देता हूँ, सब कुछ मेरे से ही हो रहा है ना। फिर अमेरिका का एक साइंटिस्ट, उसने भी जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया था भगवत गीता पढ़ के बनाया था। तो देखिए आध्यात्मिक जगत में तो भक्तों को प्रेरणा मिलता ही है, लेकिन भौतिक जगत में भी इतने लोगों को प्रेरणा मिल रहा है। और ये ग्रंथ किसी विशेष व्यक्ति के वर्ग के लिए नहीं है, सबके लिए है। आपने देखा कभी हिंदू कोई कुरान खरीदे? हाँ, अगर वो अपना धर्म बदलना चाहता तो बात अलग है, लेकिन मुसलमान लोग भगवत गीता खरीदते हैं। उनको धीरे धीरे सनातन धर्म पे विश्वास होने लगा, हो रहा है, शुरू हो रहा है। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो समझदार हैं, उनकी बात की जा रही है। जो रेडिकलाइज्ड है, जो कट्टरपंथी है, उनके विषय में हम कुछ बोल नहीं सकते। अभी हम सांगली में गए थे तो पिछले हफ्ते एक मुसलमान व्यक्ति पूरा आया, मैं नीचे गाड़ी से उतर रहा था, प्रभु जी भी थे संस्थान को, तो उसने मुझे पूछा एक प्रश्न पूछूं क्या? कभी कभार हम नहीं चाहते कि ऐसे लोग हमसे प्रश्न पूछें। मैं बोला पूछो। बोले 7.5 होती है क्या? बोला हाँ होती है। बोले टल सकता है क्या? हाँ टल सकता है, अगर आप अपने अल्लाह को पुकारो, अल्लाह का नाम लो। तो उसकी भाषा में वैसे उत्तर देना पड़ता है, वो हमारा भगवान का नाम तो लेगा नहीं, उसका थोड़ा बहुत श्रद्धा जागृत हो। तो 7.5 शनिदेव का तो पूछ रहा था शरीर के कौन से अंग में कितने साल तक वो बैठी रहती है। मैंने 2 साल आपका दिमाग खराब करेगी, 2 साल आपको हाथ में तकलीफ देगी, फिर 1 साल पेट में तकलीफ देगी, फिर 2.5 साल पाँव पे चलने नहीं देगी। मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है ये सच होती है बातें। तो ये सब चीजें होती हैं तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। शंकराचार्य भगवत गीता का जो महात्म्य है उसमें बताते हैं, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्मना विद्यते।
दो गंगा निकली भगवान के शरीर से, एक गंगा जो चरणों से निकली, एक गंगा जो मुख से निकली, ये भी गंगा है, एक कथा प्रवाहित गंगा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं उस गंगा में स्नान करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, हरिद्वार, मायापुर, वो गंगा आपके पास में नहीं आ सकती, लेकिन ये गंगा आपको तुरंत पवित्र करेगी। आप कभी भी चाव उठा के पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। इसको पढ़ने से, इसको सुनने से व्यक्ति का दोबारा जन्म नहीं होगा। गंगा में स्नान करते हैं, हमारा शरीर तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन मन में जो पाप की वृत्ति है वो शुद्ध नहीं होती। लेकिन भगवत गीता पढ़ने से, भागवतम पढ़ने से हमारा चित्त शुद्ध होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, अर्जुन कह रहा है हत्तापोपशमानिचा हरंती स्मरश चित्तम। ताप, मेरा एक तो ताप शांत हो रहा है, जो जलन मेरे हृदय में है भगवान के वीर्य के कारण, उसको अब एक ही चीज बुझा सकती है, उनके उपदेश। क्योंकि भगवान और उनकी वाणी में कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में लिखे, भगवान गए तो भगवान ने सोचा मैं अपने पीछे क्या छोड़ के जाऊं जो लोगों को मेरे वीर्य के कारण शांत कर सके। तो भगवत गीता छोड़ा भगवान ने। और चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं कलयुग में भगवान 4 रूपों में रहते हैं, एक वैष्णव, एक भगवत गीता या भागवतम, एक तुलसी और एक गंगा। इन चारों में से किसी एक का आश्रय लेना चाहिए। अगर आप इस चारों में से किसी एक का आश्रय प्रामाणिकता से लेते हो, पूरा सरेंडर होकर लेते हो, भगवान के धाम, आपके भगवान के जो धाम के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो यही प्रश्न उद्धव जी ने भी पूछा था भगवान को, जब वो भगवान इस धरातल को छोड़ के जा रहे थे। आप तो जा रहे हैं, आपने मुझे तो उपदेश दिया, मेरे को तो आज्ञा दिया कि आप बद्रीनाथ में जाके जितने भी साधु हैं उनको जाके जो मैंने सुनाया उनको बता दो, लेकिन आपके जाने के बाद कलयुग पूरी तरह से आ जाएगा। तो व्यक्ति के पास अब कौन सा दरवाजा है, कौन सा द्वार है जिससे वो बाहर निकल सके? कौन उसको राह दिखाएगा, प्रकाश का मार्ग दिखाएगा? तो तब भगवान उद्धव जी के सामने श्रीमद् भागवतम का रूप ले लेते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण की 2 कथाएं हैं, एक श्रीमद् भागवतम, एक भगवत गीता। श्रीमद् भागवतम जो कृष्ण के विषय में है, दूध वाला है, कृष्ण के विषय में है, कृष्ण के विषय में, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला, है ना। सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को बताया। और दूसरी कथा है भगवत गीता जो कृष्ण ने स्वयं बताया। अब भगवत गीता में प्रभुपाद जी लिखे 5 विषय हैं। एक कृष्ण स्वयं के विषय में बताते हैं, मैं कौन हूँ, मेरा धाम कैसा है। एक काल के विषय में बताते हैं, काल मतलब समय। एक प्रकृति, जो प्रकृति उनके निरीक्षण में कार्य कर रही है, जीव जो उनका अंश है, और कर्म, किस प्रकार कर्म करने पर व्यक्ति को कौन सी गति प्राप्त होती है। अब ये 5 विषय हमसे संबंधित है। इन्हीं 5 विषयों को अगर व्यक्ति समझ लेगा तो कर्म की जटिलताओं से वो बाहर आ सकता है। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवत गीता वही समझ सकता है जो भक्त है। कल ही ईशोपनिषद में हम पढ़ रहे थे, भक्त कैसा होना चाहिए? अर्जुन की तरह। जैसे अर्जुन कृष्ण को शरणागत थे, कृष्ण की आज्ञा का उन्होंने पालन किया, तो हम भी अगर अर्जुन के बताए हुए मार्ग पे चलेंगे, उनका अनुगमन करेंगे, उनकी शिक्षाओं का, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए सारे संसार में जितनी भी समस्या है उसका हल भगवत गीता में है। प्रभुपाद जी कहते हैं महात्मा गांधी अपने हाथ में भगवत गीता लेके चलते थे, लेकिन पता है क्या बोलते थे? अगर ये भगवत गीता उस कृष्ण ने सुनाई है जिसने युद्ध करवाया, तो मैं कृष्ण को भगवान नहीं मानता। मायावाद। अब वो सुनाई तो उन्हीं कृष्ण ने है, पर किस उद्देश्य से सुनाई ये भी तो समझना चाहिए, क्योंकि उनका मोटो क्या था? अहिंसा परमो धर्मा। लेकिन कभी कभार हिंसा करनी पड़ती है धर्म के लिए, ये ज्ञात महात्मा गांधी को बात पता नहीं थी। इसलिए प्रभुपाद ने पत्र लिखा, आप ये राजनीति छोड़ दो और भगवत गीता का प्रचार करो। आप नहीं करोगे, एक ना एक दिन आपको मार दिया जाएगा। और यही हुआ। प्रभुपाद बोले कितना महात्मा गांधी ने अपने देश के लिए संघर्ष किया, आजादी दिलाने के लिए। और कुछ कपड़ा भी पहनते नहीं थे, नीचे केवल धोती रहते थे, ऊपर कुछ पहनते नहीं थे, चाहे कैसा भी मौसम हो। गवर्नमेंट से 1 रुपया नहीं लिया,
शरीर को इतना कष्ट दिया, आजादी मिले, लेकिन क्या मिला बदले में? मौत। प्रभुपाद ने समझाया भगवत गीता का प्रचार करो, लेकिन वो नहीं माने। इसलिए जब भी हमारे जीवन में भी कोई समस्या आती है, हमको निराश नहीं होना चाहिए। अब जैसे अर्जुन कृष्ण के बताए हुए उपदेशों का स्मरण करेंगे, वो सब बातें याद आएंगी। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, है ना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम, वो याद आ रहे हैं हमको। अब वो ये स्मरण करके व्यक्ति का जो शोक होता है वो चला जाता है। आप सोचिए, मृत्यु के समय भी बताया गया, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु ठीक से नहीं हो पा रही, अंतिम समय में बहुत कष्ट पा रहा है, तो उसके भगवत गीता का कोई भी अध्याय सामने बैठ के पढ़ना चाहिए। उसका मृत्यु हो जाता है, आसानी से हो जाता है। और ये भी बात बताया गया कि रोज भगवान शिव पार्वती को भगवत गीता सुनाते हैं, एक एक अध्याय का एक एक महात्म्य सुनाते हैं। इससे क्या पता चलता है? भगवत गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं। और प्रभुपाद जी लिख रहे जितने भी वैदिक आदेश है, उपनिषद है, पुराण है, आप इसको पूरा नहीं पढ़ सकते हो। सार रूप में भगवत गीता को पढ़ लो। गीतोपनिषद बोलते हैं ना, ये भी एक उपनिषद है। उपनिषदों का सार क्या है? गीतोपनिषद। इसको पढ़ के आप अपने जीवन की समस्याओं का हल निकाल सकते हो। इसलिए भगवान ने गीता पहले किसको सुनाई थी? सूर्यदेव को। आजकल की पिक्चरें जो आती है ना, अगर वो भगवान की लीलाओं पे भी आधारित हो, वो मिस इन्फॉर्मेशन देती है, उनको कुछ पता नहीं है। अब एक पिक्चर आ रही थी, उसमें लिखा था भगवान राम को पिछले 5000 सालों से पूजा जाता है। 5000 नहीं, 15 लाख सालों से पूजा जाता है। त्रेता युग कब था? 10 लाख वर्ष पूर्व था, तब से पूजा जाता है। और पूरी दुनिया पूछती थी उस समय, पूरा पृथ्वी ही भारतवर्ष था। तो भगवान ने ये गीता कब सुनाई थी? अर्जुन को। सबसे पुराना ग्रंथ यही है, श्रीमद् भागवतम से भी पुराना ग्रंथ है। सूर्यदेव को सुनाया था। सूर्यदेव कब से है? सृष्टि जब से जन्मी है तब से सूर्यदेव है, तब से सुनाया था। ये तो करोड़ों वर्ष पुराना ग्रंथ है। हाँ, परंपरा खंडित हो गई, एक ज्ञान लुप्त हो गया, तब भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना के ज्ञान दोबारा दिया। तो कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसलिए ये ग्रंथ ऐसा अनमोल है कि जिसको पढ़ के हम भी अपना जीवन भक्ति में बना सकते हैं। अब प्रश्न आता है, कई लोग बोलते हैं भगवत गीता बहुत टफ है, हमको समझ में नहीं आता, हमको सिद्धांत उसमें ऐसा बताया गया है। इसलिए प्रभुपाद जी, अगर आप पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन में लिखे हैं, भगवत गीता वही पढ़ सकता है जो दो चीजें अच्छी तरह समझ चुका है। यस, जो भगवत गीता वही समझ सकता है जो दो चीजें अच्छी तरह अपने जीवन में उतार लिया है। एक तो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और दूसरा जब वो भगवान की सेवा करेगा तब उसको भगवत गीता जल्दी समझ में आएगी। हम बाहर के लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? एक तो वो कृष्ण को भगवान नहीं मानते। हमको पूछते हैं, आप इस्कॉन वाले केवल कृष्ण की पूजा ही क्यों करते हो? आपके हर मंदिर में कृष्ण के विग्रह क्यों है? दूसरे देवी देवताओं के विग्रह क्यों नहीं है? पूरा शास्त्र में प्रमाण दिया। जीव गोस्वामी ने पूरा एक आर्टिकल दिया है कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। यहाँ पे भेद बताया, पूरा डिटेल में बताया, लीला के नाम रूप गुण लीला के द्वारा बताया है। कभी बार लोगों में भी मतभेद होता है ना, नारायण से कृष्ण आया है, कृष्ण से नारायण नहीं आए, उनको भी समझाना बड़ा मुश्किल होता है। तो भागवत में बहुत सारी लीलाएं हैं। जैसे कृष्ण जब अर्जुन को लेकर ब्रह्मांड की परिधि को भेद कर कार्णोदक सागर में गए, जहां महाविष्णु लेटे होते हैं, वो ब्राह्मण के जो पुत्र थे, जब एक के बाद एक जन्म लेके मर रहे थे, तो अर्जुन ने प्रतिज्ञा लिया था, अब जो बच्चा जन्म लेगा उसको मैं मरने दे दूंगा। तो अर्जुन ने अपनी विद्या से तीरों का एक पिंजरा बना दिया था कि मौत भी उसमें प्रवेश ना कर सके, लेकिन मृत्यु हो गई। तो बच्चे कौन मार रहा था, कौन चुरा रहा था? महाविष्णु चुरा रहे थे। बच्चे एकदम से मृत्यु को प्राप्त होकर उनके पास जा रहे थे। अब अर्जुन ने समय संकल्प लिया, अगर इस बच्चे को मैं बचा नहीं पाया तो मैं आत्महत्या करूंगा। अब बचा नहीं पाए तो ब्राह्मण बोला, तुम किस काम के क्षत्रिय हो? तुमने वचन दिया था कि मेरा पुत्र अब जो जन्मेगा वो बचेगा, तुमने बचा नहीं पाया, अभी तुम मरो। तो भगवान उस समय रथ पे बिठाकर
ब्रह्मांड की परिधि को पार करते हुए काणोदक सागर में लेके गए, जहाँ महाविष्णु लेटे होते हैं। तो वहां पे जीव गोस्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, अर्जुन ने प्रणाम किया महाविष्णु को, कृष्ण ने प्रणाम नहीं किया। कृष्ण क्यों करेंगे प्रणाम भाई? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तब वहां पे बताया गया है कि महाविष्णु चाहते थे कृष्ण को देखना, कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि 4 गुण अधिक है ना कृष्ण में। अब विष्णु के पास बांसुरी नहीं होती, विष्णु लीला करते हैं लेकिन माधुर्य भाव में, वात्सल्य भाव में लीला नहीं करते, ऐश्वर्य भाव में करते हैं। इसलिए वो भी आकृष्ट हो गए थे, देखना चाहते थे। तो अर्जुन ने प्रणाम किया, कृष्ण ने प्रणाम, भगवत्ता दिखाते कृष्ण श्रेष्ठ है। तो ये बातें लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप सेवा करते हैं ना तब समझ में आ जाती है। ऐसे ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे मदन मोहन मालवीय। एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज के पास में, भक्ति सिद्धांत महाराज उस समय बहुत विशेषज्ञ थे, वेदों के ज्ञाता थे, बहुत बड़े पंडित थे। उन्होंने बोला मेरे कुछ प्रश्न हैं जो आप ही उसका उत्तर दे सकते हो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो वो तो भक्त नहीं है मदन मोहन मालवीय। तो उस समय एक पुजारी भगवान का पूजा अर्चना करके बर्तन साफ कर रहा था। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोले मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आप बस मेरा एक आज्ञा का पालन करो। ये जो पुजारी है ना बर्तन साफ कर रहा है, इनको थोड़ा मदद करो बर्तन साफ करने में। थोड़ा मदन मोहन मालवीय को लगा मेरे को कौन सी सेवा में लगा रहे हैं, मैं वाइस चांसलर हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। वो गए साफ करने के लिए, साफ करते गए तो एक एक प्रश्न का उत्तर इनको मिलता गया। जो उनके हृदय में प्रश्न थे वेदों से संबंधित, उसका उत्तर मिलता गया। जब पूरा सेवा हो गया, सेवा होने के बाद जब वे वापस आए, भक्ति सिद्धांत महाराज भी जानते थे, अब पूछा उन्होंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए? बोले हाँ मिल गया। उन्होंने सेवन मुखे जीवादो स्वयं एव स्फूर्तदा, सेवा करके ही हम कृष्ण की जो अचिंत्य शक्ति है उसको थोड़ा सा समझ सकते हैं, पूरा नहीं समझ सकते। अब कई लोग पूछते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, इतने सारे योद्धा खड़े थे, पहला दिन था, मोक्षदा एकादशी का दिन था ना जिस दिन भगवत गीता सुनाई गई थी। वो बोलते हैं सबने, भगवान ने मध्य में खड़े होकर अर्जुन को गीता सुनाया, उसी को सुनाई दिया, बाकियों को सुनाई नहीं दिया। भगवान की आवाज कैसी है? मेघ निर्दया वाचा, जैसे बादल जब टकराते हैं ना, जब टकराने से कितनी भीषण आवाज आती है, भगवान की आवाज ऐसी है। तो आवाज सब तक सुनाई